बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 1 नवंबर 2024 जुमे का दिन है और आज दो खौफनाक खबरें हैं। एक जानिब तो हुकूमत डर भी चुकी है और बौखला भी चुकी है। इस डर और बौखलाहट में हुकूमत जस्टिस याया अफरीदी को आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है और इस सब के अंदर जस्टिस याया अफरीदी का पहला अदालती हफ्ता, जिसमें वो बतौर चीफ जस्टिस अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, यह सिस्टम के लिए बहुत परेशान कुन था, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को निज़ाम के आगे गिरवी रखने का फैसला नहीं किया। जस्टिस याया अफरीदी ने आइन और कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया, तो अब जारी बात है सिस्टम जो है वो गुस्से में है और सिस्टम अपना गुस्सा उतारेगा। सिस्टम चीज़ों को मैनेज करने के लिए आखिरी हद तक गया, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब मजीद इकदाम उठाए जाएंगे। आज क्या कुछ होने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। दो बड़े सरप्राइजेज हैं जो गवर्नमेंट ने जस्टिस याया अफरीदी को देने हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के खिलाफ फैज हमीद और 9 मई वाला जो केस है उसके हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ सामने आई है। और वो पेशरफ क्यों सामने आ रही है? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैनेज नहीं हो रही। बुशरा बीबी के बाद अब अगर रिहाई बचती है तो वो इमरान खान साहब की रिहाई है। जिस तरह से आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड कल अदम हुआ, जिस तरह से खान साहब से मुलाकातों का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, जिस तरह से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया, तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो इकदामात उठाए जाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस ज़िमन में दूसरी साइड से भी तो रेजिस्टेंस आएगी। इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई वाला केस और फैज हमीद जिनका कोर्ट मार्शल चल रहा है और काफी अरसे से कोई खबर नहीं आई, अचानक से यह मामला रीसरफेस क्यों किया है यह भी आपने समझना है। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी हट गई, तमाम तर चीज़ें हो गई। खान साहब की फैसिलिटीज़, वकला की मुलाकात, फैमिली की मुलाकात, मेडिकल बोर्ड, बुशरा बीबी की रिहाई, आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देना, अबुल असनाद जुल्करनैन को टफ टाइम देना, इमाम मज़ारी का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दिया जाना, उनका रिहा हो जाना, ये सब कुछ तो है ना जिसकी पर्दादार, ये सब कुछ आप ज़हन में रखिएगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज भी है। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बुशरा बीबी की ज़मानत के बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त कर दी है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि बुशरा बीबी साहिबा अभी रिसेंटली जिस केस में ज़मानत पर रिहा हुई हैं और उन्हें रिहा करना सिस्टम की मजबूरी बन गया, बुशरा बीबी साहिबा को फिर क्योंकि डील कोई नहीं हुई थी ना, ये जो कहते हैं डील, उन्हें पेशावर जाना पड़ा और अभी वो लाहौर भी आई हैं, तो अपनी हिफाजती ज़मानत, राहदारी ज़मानत पेशावर हाई कोर्ट से करवा के आई हैं बुशरा बीबी साहिबा। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बुशरा बीबी की ज़मानत के बाद इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए हैं। ऑल्दो इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो आज इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। वो एतराज़ात दूर हो जाते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हो चुका है और विद ऑब्जेक्शंस ये केस सुना जाएगा। तो जस्टिस साहब जो हैं वो इस सब में ये एतराज़ात मुस्तरद भी कर सकते हैं। और याद रहे कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 केस में ज़मानत दी थी। उसी सेम केस में जिसमें बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिली है, इमरान खान साहब ने भी ज़मानत की दरख्वास्त कर दी है। वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सब में होगा क्या, आप ये देखें कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, हुकूमती सेनेटर हैं, नून लीग का माइंड है और नून लीग के पॉलिसी मेकर्स में आते हैं। कहते हैं अब कनेक्ट कीजिएगा, इमरान खान के खिलाफ सबसे कड़ा मुकदमा 9 मई का है। जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद 9 मई केस की शक्ल निकलेगी, यानी कि 9 मई का केस जो कि अभी तक असल शक्ल में आया ही नहीं, ये कह रहे हैं। और इसकी क्या वजह, इतने अरसे से फैज हमीद साहब जो है उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा था। इतने अरसे से जो बाकी चीज़ें आप देख लें कि 9 मई के केस का कोई जिक्र नहीं हो रहा था। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दोबारा से रीसरफेस कर रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद जब वो मुकम्मल हो जाएगा फिर 9 मई के केस की असल शक्ल निकलेगी और वो अपनी खौफनाक शक्ल में आएगा और इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे कड़ा मुकदमा है ही 9 मई का। अब ये कहने की वजह क्यों पड़ी है, आप इसकी जरा अंडरस्टैंडिंग अपने ज़हन में रखें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि
इमरान खान साहब को अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो इस प्रोसेस को दोबारा से तेज और 9 मई के केसेस को दोबारा से रीसर्फेस करके सब कुछ जिस तरह से लेके चलने की कोशिश हो रही है, और ये खतरनाक चीज है क्योंकि देखिए सिस्टम जो है वो हर हद तक जाएगा। सिस्टम की जिद है ना इमरान खान साहब को अंदर रखना, तो इतना भी आसान नहीं होगा सिस्टम के लिए इस तरह से चीजों को मैनेज करना। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, क्योंकि एक तरफ जुडिशरी से अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही है तो दूसरी तरफ इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। क्या वजह हुई कि इरफान सिद्दीकी साहब को मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर आसमा शराजी साहिबा जो है उनके शो में आकर ये बात करनी पड़ी और इसे मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनाना पड़ा। ये मैसेज क्या कम्युनिकेट हो रहा है और ये कौन सा पैगाम है जो पहुंचाया जा रहा है, ये चीज़ें आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, बहुत बेहतर समझ सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले पर। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया है, उनकी पहली प्रेफरेंस आइन है, कानून है और अपना इदारा सुप्रीम कोर्ट है। आप ये देख लें कि आते साथ फुल कोर्ट बनाना, आते साथ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाला। अमीनुद्दीन आउट हुए, मुनीब अख्तर साहब वापस आए, फुल कोर्ट इजलास बुलाया। फुल कोर्ट इजलास के अंदर जो वो काजी साहब के एडहॉक जजेस हैं लगाए गए, जो कि डबल मज़े ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं और काम बाकी जजेस से आधा उनके सामने केस लगे होते हैं। वो जज साहिबान को झंडा मिला, टी रूम तक बैठे लेकिन फुल कोर्ट में नहीं बैठे। अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें रख दूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आउट किया गया, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का केस मैनेजमेंट सिस्टम भी नाफिजुल अमल हो रहा है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मुतबादल कमेटी जो है उसके सरबराह भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। और चीज़ें समझा करें कि क्या कुछ हो रहा है, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की प्रेफरेंस क्या है। अब इस सब में मैं उन लोगों को सुन रहा हूँ जो काजी फ़ाइज़ ईसा की सहाफ़ती बाक़ियात हैं, लेकिन वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बाक़ियात दरअसल नहीं है। वो कहीं और से उनकी डोरें हिलती हैं, तो अब वो ये बयानियाँ बनाना शुरू हो चुके हुए हैं। पहले कह रहे थे कि जी अखलाकी तौर पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अब कहते हैं कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ये नहीं होने चाहिए सीनियर प्यूनी जज, क्योंकि लिखा हुआ है चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज, और ये तो चीफ जस्टिस से पहले। अजीब सी बात है, पहले सीनियर मतलब सीनियर मोस्ट तो वही है ना, और इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नुक्ता समझने वाला है, जो पॉइंट समझने वाला है, वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं और अब ये कहना शुरू हो चुके हैं, हल्की फुल्की जो तनकीद होती है ना वो ये शुरू हो चुके हैं। कहते हैं कि जी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो अपनी दोस्ती ना निभाई मंसूर अली शाह साहब से, आइन और कानून के वफादार रहे, दोस्तों के वफादार, इस तरह का बयानियां बनाना भी शुरू हो चुके हैं। अब वही सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मंसूर शाह और मुनीब अख्तर की वापस हजारादारी हो गई है, वो तो मेजॉरिटी हो गया, वो वाला माइंड सेट मेजॉरिटी हो गया। और दूसरी ये चीज़ कि ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कभी फुल कोर्ट बैठता है तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट जजेस जो हैं वो आइन और कानून के साथ उसमें मेजॉरिटी चलेगी, तो काजी की बाक़ियात जो हैं वो इस वक्त माइनॉरिटी हो चुकी हैं। तो इस सब को काउंटर करने के लिए हुकूमत दो इकदाम करेगी, दो सरप्राइजेस, और वो सरप्राइजेस आज होने जा रहे हैं, क्योंकि ये खबर पहले ही आ चुकी थी, 29 अक्टूबर को आ चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल कौमी असम्बली में आज यानी कि 1 नवंबर बरोज़ जुम्मा पेश होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी, यानी कि 6 नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, और ये नंबर गेम मैनेज करने के लिए भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो चीफ जस्टिस समेत टोटल 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि जजेस की तादाद का बढ़ाने का जो बिल है वो हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। निजी बिल जो है, प्राइवेट बिल, हुकूमत के ही बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो हैं वो पहले पेश कर चुके हुए हैं, लेकिन वो प्राइवेट बिल था। अब ये हुकूमत की तरफ से बिल पेश होगा, यानी हुकूमत खुलकर इस मामले के अंदर सामने आएगी। और इसमें मैं बता दूं कि बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसे मुलतवी किया गया था, जुमे तक उसमें तौसी की गई थी, और तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास जो है वो 29 अक्टूबर को ख़त्म हो जाना था, लेकिन उसमें फ्राइडे तक तौसी की गई। इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये आज हुकूमत ने, जाहिर बात है हुकूमत डर गई है ना, और हुकूमत बौखला गई है, और डर और बौखलाहट में आप फिर स्ट्राइक बैक करने की कोशिश करते हैं, तो एक ये वाला काम। और दूसरा, हुकूमत जो है उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तरमीम पर मुशावरत ऑलरेडी कर ली हुई है, तो उसमें भी एक सरप्राइज जो है हुकूमत प्लान कर रही है कि जी 3 जजेस जो हैं उनके अलावा, देखिए पहले था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस, काजी अकलियत में चला गया, फिर उन्होंने कहा कि एक चीफ जस्टिस, एक सीनियर मोस्ट और तीसरा चीफ जस्टिस की मर्जी का, काजी ने अमीनुद्दीन खान साहब को डाल के अपनी वारदात डाल दी। लेकिन अब क्या है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है सीनियर मोस्ट और चीफ जस्टिस है ना, तीसरा मेरी मर्जी का है, तो वापस जस्टिस मुनीब को लाओ। अब ये कह रहे हैं कि जी हम 5 सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं ताकि उस कमेटी के अंदर भी अपना कुछ हो सके। तो आज बेसिकली ये वारदात डलने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि ये खबर पहले ही आ चुकी थी। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।